अवस्था में तो कथा नहीं हो सकती। विनय ने कहा बिल्कुल नहीं हो सकती, आप उधर देखिए, कथा से निश्चिंत रहिए, भगवान की कथा भगवान कराएंगे और इस स्थिति में होना ठीक भी नहीं है। तो हमने तो विनय से कहा कि विनय देखो, आराम नहीं मिला है शरीर को, हम लोग यात्रा में ही है, लगता है ठाकुर जी ने आराम करने की व्यवस्था बना दी है। अब 9 दिन कथा नहीं है तो घर में कलकत्ता आराम करेंगे परिवार के साथ, इसी बहाने दुर्गा पूजा में कलकत्ता रह लेंगे। तब तक कहां से 1 घंटे बाद चंदा जी को भनक पड़ गई। ये पहुंची हमारे संतोष भैया के पास, संतोष भैया पहुंचे टीआई साहब के पास, महेश भैया मिले, इसी प्रकार सब लोग मिलते गए और 4-5 घंटे में फोन आया, कथा कैंसिल नहीं है महाराज जी, वहां नहीं होगी तो हम लोग कराएंगे, कथा अवश्य होगी। और व्यवस्था के कारण 1 दिन विलंब, पहले तो 9 दिवसीय कथा थी लेकिन अब 7 दिवसीय कथा होगी। अब यहां एक बात स्मरण में आती है, नर सोचे नहीं होत है। कितना भी प्लानिंग बना लीजिए, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ना आप ऐसा कर पाएंगे ना वैसा कर पाएंगे। नर सोचे नहीं हो। कहाँ पासपोर्ट बना आपका? हमारे कैमरा वाले भैया हैं, 3 विदेश की कथाएं थी, इनको हाथ पांव जोड़ रहे थे, भैया 1 साल से पासपोर्ट बनवा लो। इनके टिकट पर दूसर के घूम के चला आया। बना कि नहीं बना हो? अभियो नहीं बना, अब हनुमाने जी बनवाई है तार पासपोर्ट। नर सोचे नहीं होता है, हरि सोचे तत्काल, बलि चाहत बैकुंठ को, परंतु प्रभु पठये पाता। हम और आप केवल रचना बना सकते हैं, लेकिन होगा क्या माई बाप, इसका निर्णय ना हम कर सकते ना आप कर सकते हैं, ये सब रघुनाथ जी करने वाले हैं। राम कीन चाहे सोई होई। कथा राज कपूर ऑडिटोरियम में होनी थी तो पंडाल में कैसे हो जाती हो? कथा के आयोजक खेम सागर हनुमान जी को बनना था तो एक जीव कैसे बन जाता? तो भगवान ने ही ऐसी रचना बनाई। देखिए रीवा में ये मेरी, पहले हम लोग 9 दिन की राम कथा गाए, फिर 5 दिन की राम कथा गाए, फिर 3 दिन की राम कथा गाए, फिर 9 दिन की राम कथा गाए, अब 7 दिन की गाने आए हैं। मैंने कहूँ छूटल नहीं खे, 3 दिन 1 दिन वाला बाकी है। अच्छा विनय कह रहे एक शाम राम का नाम बाकी है, वो भी कभी पूरा होगा, रघुनाथ जी है? देखिए जहां हम और आप जी रहे हैं, इस युग का नाम है कलयुग। क्या नाम है? कलयुग। और आदमी को देखिए, पोछिटा बांध के कलयुग के पीछे पड़ा है आदमी। कलयुग महाबेकार है, बहुत ये है वो है, लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कलयुग समयुग आन नहीं, कब जो नर कर विश्वास। क्यों महाराज? इस युग में गाई राम गुण गण विमला, भवतर बिनहि प्रयास। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, चारों युग में कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं भया। क्यों?
इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति जितना सरल बताया गया है, कलयुग छोड़कर किसी तीन युगों में नहीं है। केवल यदि विश्वास हो जाए आपका और विश्वास पूर्वक हम भगवान के गुणानुवाद में लग जाएं, गुणगान में लग जाएं, तो बिना और कुछ किए हम और आप भवसागर से पार हो सकते हैं। ये इस कलिकाल की विशेषता है। और हम आप कितने सौभाग्यशाली हैं, उसी कलिकाल में हमको आपको जन्म मिला है। जीवन में जब जब क्षण मात्र का भी सत्संग, भगवत कथा में उपस्थित होने का, गाने का, सुनने का अवसर मिल जाए तो अपने को कृतार्थ समझना चाहिए और अपने पर भगवान की कृपा समझनी चाहिए। रचना बनी, हम और आप यहां आए। आदरणीय टीआई साहब कह रहे थे कि हम सही बोल रहे हैं ना, प्रमोशन हो गया है कि टीआई साहब सही बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, पूछ लेना जरूरी है ना। एक जगह कथा में आए सांसद जी और हमारा उनका बड़ा घरेलू है, तो अब हमको हमारे मुंह से 2-3 बार विधायक जी निकल गया। हम कथा के आनंद में थे, हमको पता नहीं चला विधायक हैं कि वो सांसद हैं। तो उनको तो बुरा नहीं लगा, बगल वाले गुस्सा के बोले महाराज जी विधायक नहीं सांसद कहिए। हमने कहा अच्छा भैया क्षमा करो सांसद जी। तो आदरणीय भैया कह रहे थे अभी कि भगवान की कथा को बैर भाव से नहीं प्रेम भाव से सुनना है। वस्तुतः जो प्रेमी होगा उसी इस ऑडिटोरियम में आकर बैठेगा, दूसरा आएगा ही नहीं। भगवत कथा का काम ही है प्रेम को जागृत करना। अच्छा चलिए इसी से गाते हैं। भारत के अद्भुत महापुरुष प्रातः स्मरणीय पूज्य बिंदु गोस्वामी जी महाराज, वो कहते हैं राम कथा क्यों सुननी चाहिए। पूज्य बिंदु गोस्वामी जी की रचना है, कहते हैं हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, बताती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना
इसमें क्या है? कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद, हृदय आनंद, हृदय आनंद झूले पर झूलाती रोज स्वामी जी कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र, इसके बाद जितने रामायण है, रामायण कितने हैं? 100 करोड़ से ऊपर। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, सभी सदग्रंथों के सार को निचोड़ कर और मैंने इस श्री रामचरितमानस की रचना की। पूज्य विष्णु गोस्वामी जी कहते हैं, यदि इसको आप पढ़ेंगे, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी गीता की गंगा में, कभी सर बिंदु, कभी सर बिंदु, कभी सर बिंदु में मन को डुबोती रोज निज धर्म पर चलना सिखाती रोज बताती रोज बताती रोज। राम जी की कथा क्या करती है? हमें, कहिए आप लोग, हमें निज धर्म पर चलना बताती। कब 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 कब? रोज रामायण। अच्छा आप बताइए, कोई भी व्यक्ति आपको रोज रोज एक बात कब बता सकता है? संतोष जी,
हम आपसे रोज एक बात कब कैसे बता सकते हैं? हम जो पूछ रहे हैं आपके समझ में बात आ रही है कनोडिया जी? हम आपसे एक बात, कोई भी बात रोज यदि बताना चाहें, उसके लिए क्या करना होगा? हाँ, रोज मिलना होगा। न मिल पाए तो रोज बात करनी होगी। जब तक हम आमने सामने नहीं होंगे, टेलीफोन पे नहीं आएंगे, तब तक न हम आपको बताने वाले हैं, न आप सुनने वाले हैं। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, तो ये बात सुनने के लिए रोज रामायण से मिलना होगा। कैसे मिलना होगा महाराज? 7 दिन तो हम कथा सुना के चले जाएं, 8वें दिन से यदि पोथी जी लेकर आप मिलना प्रारंभ कर दें, तो बताती रोज रामायण रोज पढ़ना होगा। क्या बताएगी? निज धर्म। सभी मनुष्य का अपना एक निज धर्म है। पिता का धर्म कैसा होना चाहिए सीखना है, रामायण नित्य बताती है। एक पुत्र का धर्म कैसा होना चाहिए जानना है, रामायण नित्य बताती है। एक भाई का धर्म, एक मित्र का धर्म, एक सद्गुरु का धर्म, एक पति का धर्म, एक पत्नी का धर्म, मनुष्य के गृहस्थ जीवन के आचार संहिता का नाम है श्री रामचरितमानस। ये बताती रोज रामायण। मूल रूप से कहा जाए तो धर्म ही केंद्र में है। जीवन से सब कुछ समाप्त हो जाए, धर्म समाप्त न होने पावे। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। धर्म के लिए पिता प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया। धर्म के लिए विभीषण जी ने अपने भाई का त्याग किया। धर्म के लिए भरत भैया ने अपनी मां का त्याग किया। धर्म जीवन में है तो सब कुछ आपके पास है। यदि धर्म केंद्र में नहीं है तो सब कुछ होने के बाद भी हम समाप्त हैं, हमारा कोई अर्थ नहीं है। ये धर्म की स्थापना कैसे होगी? ये धर्म की स्थापना होगी जब हम नित्य रामायण जी के संपर्क में बने रहेंगे, तो धीरे धीरे ये धर्म हमारे जीवन के आधार स्तंभ में आ जाएगा। और धर्म आ गया तो उसका परिणाम देखिए। मनु जी महाराज का जब परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी कराते हैं तो क्या कहते हैं मनु जी और शत्रुपा मैया के बारे में? दंपति धर्म आचरण नीका। और उसका परिणाम क्या है? अजहू गाव श्रुति जिनके लीका। दंपति धर्म और धर्मशील जीवन का परिणाम आचरण नीका। धर्म होने के साथ मनु जी और शत्रुपा मैया का आचरण नीक हो गया। नीक यानी दिव्य। और आचरण नीक हुआ तो परिणाम अजहू गाव श्रुति जिनके लिखा। वेद आज भी उनका गुणगान करते हैं। किनका? मनु जी और शत्रुपा मैया का। यही मनु जी जब दशरथ जी बने तो वहां भी गोस्वामी जी परिचय देते हैं शंकर भगवान के मुख से, तो कहलवाते हैं क्या? इज धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। भगति मति सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग पानी।
जीवन बदल गया लेकिन परिभाषा नहीं बदली। क्या कहा? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। राम जी की कथा, श्री रामचरित मानस जी की कथा मनुष्य के जीवन में धर्म की स्थापना करती है। वो श्लोक मुझे याद नहीं है, भागवत जी का मुझे ज्ञान नहीं है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय, सही बोल रहा हूं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सही बोल गया हो, हमको याद नहीं था। देखिए भागवत जी का हमको ज्ञान नहीं है, अपने बारे में हम ठीक से जानते हैं ना। लेकिन आइए विषय पर आइए, क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए संभवामि युगे युगे, युग युग में परमात्मा धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। तो श्री रामचरित मानस भी जी भगवान का एक अवतार है। मनुष्य के जीवन में धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान रामचरित मानस जी के रूप में अवतार लिए। ये भगवान का अवतार है। और याद रखिए, राम जी अवतार किस दिन लिए? हम युगांडा में बैठे का हो, राम जी अवतार किस दिन लिए? श्री राम नवमी के दिन। इतना तो कह दीजिए सीधा सीधा। और डिटेल में जाइए तो चैत्र मास कौन पक्ष? शुक्ल पक्ष। तिथि कौन? नवमी तिथि। दिन कौन? मंगलवार का, भौमवार। भौमवार यानी मंगलवार। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को मंगलवार के दिन दोपहर में ठीक 12 बजे परमात्मा श्री रघुनाथ जी ने श्रीधाम अयोध्या जी में अवतार लिया। मानस जी का अवतार कब हुआ? जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावई, जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल कहाँ चली आवही, तीरथ सकल कहाँ चली आवही। कब? संबत सोरह सै एकतीसा, संबत सोरह सै एकतीसा, करऊं कथा हरि पद धरि सीसा, करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। नवमी भौमवार मधुमासा, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। गोस्वामी जी कहते हैं संबत 1631 में, संबत कौन सा? 1631 में, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, अर्थात चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि। और संयोग देखिए, हर साल रामनवमी के दिन मंगलवार नहीं पड़ता, लेकिन संबत 1631 में जिस दिन वेद भगवान राम जी के अवतरण की तिथि बताते हैं, देखिए बादल गरज रहा है ऊपर,
बादल गरजने लगा हो। रामनवमी के दिन, उस दिन कौन सा वार था? नवमी भौमवार मधुमास, मंगलवार का दिन, नवमी तिथि, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, संवत 1631। स्थान क्या है? श्रीधाम अयोध्या। और नवमी के दिन अयोध्या की आपको एक विशेषता मैं बताऊं। आप लोग ज्यादा दूर नहीं रहते हैं, उत्तर प्रदेश के बगल में ही है, मध्य प्रदेश में। आप दुनिया का सारा तीर्थ करने जाइए, लेकिन एक ऐसा उपाय है माँ बाप, जहां एक ही स्थान पर चले जाइए तो ब्रह्मांड के सारे तीर्थ का दर्शन हो जाएगा और सभी तीर्थों में जाने का लाभ प्राप्त हो जाएगा। वो स्थान क्या है और कब है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावही। जिस दिन भगवान के जन्म की तिथि आती है अयोध्या में क्या होता है? तीर्थ सकल तहां चली आवही। ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं, सारे तीर्थ अपने को कृतार्थ करने के लिए रामनवमी के दिन अयोध्या जी में आके सरजू जी में गोता लगाते हैं और अपने को धन्य करते हैं। उसी दिन संवत 1631 में श्री रामचरित मानस जी का प्राकट्य हुआ। जिस दिन रघुनाथ जी अवतार लिए, उसी दिन मानस जी ने भी अवतार लिया है। इसलिए भगवान का अवतार है, वांगमय स्वरूप है। मानस जी को किताब न समझिएगा। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तो कोई भी परीक्षा देने के बाद राम सलाखा खोल के बैठ जाते थे। पता नहीं आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं। और पेन लेके आंख बंद करके लिख के गिनना शुरू करते थे। तो वास्तव में जो परीक्षा अच्छा गया रहता था तो उसमें उत्तर आता था कि प्रश्न आपका उत्तम है, कार्य पूर्ण होने में कोई संदेह नहीं है। आज जहां पढ़ाई लिखाई में थोड़ा छांटबाजी किए रहते थे, वहां आता था कार्य पूर्ण होने में संदेह है। आप लोग भी किए होंगे, राम सलाखा है मानस जी में। ये भगवान के साक्षात स्वरूप हैं। इसलिए यदि विश्वास हो गया कि ये भगवान का रूप है और आप इनके संपर्क में आ गए, तो ये कथा ही आपके और हमारे जीवन में धर्म की स्थापना कर देगी। यही कथा का हेतु है और उनका उद्देश्य है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे हे युगे। मानस जी में श्री रामचरित मानस जी आपसे सुनते रहते हैं कथाओं को, अनेक महापुरुष गाते रहते हैं। 4 घाट हैं। कितने घाट हैं? 4। और आपसे निवेदन करूं, चारों स्थानों पर कथा चल रही है भगवान की। लेकिन कथा प्रारंभ कैसे भई? 2 स्थान पर ज्ञान के प्रभाव से कथा हो रही है और 2 स्थान पर जिज्ञासा के कारण कथा हो रही है। मानस के 4 घाट। पहला घाट है शरणागति घाट, जहां वक्ता है गोस्वामी तुलसीदास जी, श्रोता है गंगा मैया, और कहें संत समाज, और कहें तो गोस्वामी जी का अपना निज मन। यहां ज्ञान में अवस्थित होकर गोस्वामी जी कथा गा रहे हैं। ज्ञान में अवस्थित यानी क्या सत्य है और क्या असत्य है, ये जान करके स्वीकार कर लेना, यही ज्ञान है। किताब पढ़ना ज्ञान नहीं, वो जानकारी है। दूसरा घाट है तीर्थराज प्रयाग, जहां पर वक्ता है श्री याज्ञवल्क्य ऋषि, श्रोता है भरद्वाज जी। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। यहां जिज्ञासा ने कथा को प्रारंभ कराया। हम पहुंचेंगे उस विषय पर। तीसरा घाट है कैलाश, जहां पर वक्ता है बाबा
श्रोता है मैया। यहां भी जिज्ञासा ने कथा प्रारंभ कराया। और चौथा घाट है भक्ति घाट, नीलगिरी पर्वत, जहां पर वक्ता है श्री काकभूषुंडी जी महाराज और श्रोता है पक्षीराज श्री गरुण जी महाराज। यहां जिज्ञासा ने नहीं, यहां तो तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। एक ही काम काकभूषुंडी जी का, दिन रात कथा गाते रहते हैं। क्यों? जानते हैं भजल से, क्या जानते हैं काकभूषुंडी जी? अरे भजल से उद्धार हमार होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। ये मेरे पूज्य महाराज श्री का पद है। अरे भजन कर, कनौडिया जी बहुत कर लिए, अब भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। आप भी गाइए। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। राम भज होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। राम भज होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहें अपना। भोले बाबा मैया जी से अनुभव करें हे भवानी सतहरि भजना, जगत सब सपना। सतहरि भजना, जगत सब सपना। यही से राम भज, राम भज, राम भज करके रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। राम भज करके रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई तवन होई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर तब बेड़ा पार होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। इसी को कहते हैं ज्ञान। क्या नित्य है और क्या अनित्य है, क्या सत्य है क्या असत्य है, ये जानना ज्ञान नहीं है, जान करके मान लेना ज्ञान है। आप समझिएगा, जानना अलग विषय है, अब मानना बिल्कुल अलग विषय है। अच्छा ये बताओ, आप में से के नइखे जानत कि एक दिन मुए के बाद समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? मरना है, भोजपुरी में कहते हैं मुए के बाद मरना है। ये बात कौन नहीं जानता है? कहिए, कोई है हाथ उठाए जो जानता है कि मरना नहीं है? सब जानते हैं। मानता कौन कौन है? वो
बाबूजी हिम्मत करके हाथ उठाए हैं, सामने देखिए, इनके लिए ताली बजाइए एक बार। क्यों? जो जान जाएगा कि एक दिन जाना है, वो पटीदार से एक बित्ता जमीन के लिए केस नहीं लड़ेगा। जो जान जाएगा कि जाना है, वो दूसरे का खेत चालाकी करके अपने नाम में नहीं चढ़ाएगा। जो जान जाएगा कि जाना है, वो किसी से विवाद नहीं करेगा, वो संवाद में लगा रहेगा। विवाद करेंगे तो अड़चने आएंगी, संवाद करेंगे तो भगवान की कथा निकलेगी। वो संवाद में पड़ेगा, विवाद में नहीं पड़ेगा। इसलिए जानना बिल्कुल अलग पक्ष है, और जान करके उस बात को स्वीकार कर लेना ये बिल्कुल अलग पक्ष है। ज्ञानी कौन? जो जान करके मान ले, वो ज्ञानी। अच्छा आप बताओ, लक्ष्मण जी निषाद राजगुह से बताए थे, राम जी वहां सोए हैं मैया के साथ कुशा की चटाई पर। यहां लक्ष्मण जी, जहां विनय है वहां लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। बगल में निषाद राजगुह बैठे हैं। निषाद राजगुह इसलिए रो रहे हैं, बताओ, दूध के सफेदी से अधिक सफेद बिस्तर पर, मुलायम बिस्तर पर सोने वाली जानकी मैया आज कुशा की चटाई पर सोई है जंगल में। जिनके ससुर चक्रवर्ती जी महाराज है, जिनके पति रघुनाथ जी हैं, वो जानकी जी आज कुशा की चटाई पर सोई है। ये सोच के निषाद जी रोने लगे। लक्ष्मण जी समझाने लगे, निषाद जी आप जिनके लिए रो रहे हैं वो राम जी जीव नहीं है। राम ब्रह्मा परमारथ रूपा, अबेगत अलख अनादि अनूपा। निषाद जी से बोले कि निषाद जी राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है, परमार्थ के स्वरूप है। और असली परमार्थ क्या है? मन क्रम बचन राम पद ने हो, सखा परम परमार्थ मन से, वचन से, व्यवहार से ये जो राम जी सोए हैं, इनके श्री चरणों में प्रेम हो जाना, यही मनुष्य के जीवन का सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। किससे बताया गया ये बात? निषाद राजगुह से। किसने बताया? लक्ष्मण भैया ने। आप दर्शन करिए, जहां विनय बैठे हैं वहां लक्ष्मण जी बैठे थे, आई पंडित जी के पास निषाद जी बैठे थे। ये केवल सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। आपको नहीं बोल रहा हूं। वहीं बगल में वो पर्दा के पास केवट भैया हाथ में धनुष बाण लेके अब पहरे में खड़े थे। खड़े तो हैं, लेकिन लक्ष्मण जी और निषाद जी की सब बात सुन रहे थे। और खड़े खड़े सुन लिया केवट जी ने कि राम जी जीव नहीं है, ब्रह्म है, और जीवन का असली परमार्थ राम जी के चरणों में प्रेम हो जाना, यही असल परमार्थ है। और आप दर्शन करिए, निषाद जी केवल सुने थे, जाने थे। केवट जी जाने, अजानने के बाद उसको मान भी लिए। इसलिए कहते हैं, पद कमल धोई चढ़ाए नाव, नाथ उतराई चहो। जो कार्य केवट भैया ने किया, वो कार्य निषाद राजगुह भी कर सकते थे। कर सकते थे कि नहीं? प्रभु आपका पांव धोना चाहता हूं। राम जी मना करते? नहीं करते। लेकिन निषाद जी केवल जाने थे, माने नहीं थे। और केवट भैया जान करके मान लिए। इसलिए जो कार्य राजा नहीं कर पाया, उनका सेवक उनके सामने करके दिखा दिया, और भगवान के पांव को पखार कर पी गए केवट भैया। ये है ज्ञान। तो 4 घाट में से 2 स्थान पर ज्ञान से कथा प्रारंभ हुई। क्या नित्य है अनित्य है जानकर कहा,
श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा प्रारंभ कर रहे हैं और नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी महाराज कथा गाते रहते हैं इसी भाव में। लेकिन जो दो घाट है, उन दो घाटों पर जिज्ञासा ने कथा को जन्म कर दिया। पहुंचते तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य ऋषि से मन की जिज्ञासा रखी, राम कवन प्रभु पूछा तो हे राम कवन। भरद्वाज जी का प्रश्न था कि राम जी कौन है, और इसी प्रश्न के उत्तर में श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने कथा को प्रारंभ की। जीवन में यदि भगवत कथा सुनना चाहते हैं तो सकारात्मक प्रश्न करने का स्वभाव रखिए, जिज्ञासा रखने का प्रभाव रखिए, जानने का भाव रखिए। किसी महापुरुष के पास बैठिए तो ये न पूछिए कि नया बिजनेस शुरू किया हूं, कब से लाभ शुरू होगा। हम लोग भोपाल एक कथा में थे पूज्य महाराज श्री के साथ, तो एक माई आई, आकर सामने बैठ, एकदम हट्टी कट्टी थी। महाराज जी बोले, मैया बताओ। महाराज पेट में बहुत दर्द है मेरे, हम क्या करें। महाराज जी बोले, डॉक्टर के पास जाओ। नहीं महाराज आप फूंक दो। अब बगल में मैं बैठा था, महाराज से हमारा मुंह देखे। महाराज जी पूछे, बाबू कैसे फूके कि इनका दर्द चला जाए। ये भ्रम से बाहर रखिए। देखिए, आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक कहने जा रहा हूं, शरीर में व्याधि हुई है तो वैद्य के पास जाइए, डॉक्टर साहब के पास जाइए। शरीर में व्याधि हुई है तो दवाई से ठीक होगी। भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु कृपा करिए कि ये दवा हमारे पर असर कर जाए। लेकिन उसको डॉक्टर साहब ठीक करेंगे, हम फूंक के ठीक नहीं करेंगे। और यदि किसी के फूंकने से ठीक हो रहा है तो उसके फूंकने से ठीक नहीं हो रहा है, आपका प्रारब्धता ठीक हो जाना इसलिए ठीक हो गया है। आपका प्रारब्धता काम होना इसलिए हो गया है। किसी भी संत के पास जाइए ना, महापुरुष के पास, तो कहते रहिए, प्रश्न करिए, प्रभु जीवन में कितनी भी समस्या आ जाए, समस्याओं के आने के बाद भी भगवान के प्रति विश्वास में कमी न हो, इसका उपाय हमको बता दीजिए। कितना भी विघ्न हो जाए, भगवान के प्रति प्रेम कम न हो, इसका उपाय बता दीजिए। जीवन का व्यापार करते करते भगवान की स्मृति कैसी बनी रहे, इसका उपाय बता दीजिए। ये प्रश्न है पूछने लायक। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, राम जी कौन है? क्या मैं जिन राम जी को जानता हूं, अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के पुत्र राम, शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं कि शंकर जी वाले कोई और राम है, मेरे वाले कोई और राम? ये मेरा प्रश्न है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, कैसे कथा सुनाऊं, छोटे में सुनाऊं कि विस्तार से सुनाऊं? भरद्वाज जी बोले, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहू सो कथा नाथ विस्तारी। भरद्वाज जी ने पूछा कि, याज्ञवल्क्य जी ने पूछा कि भरद्वाज जी क्या करूं? बोले, जैसे मेरा भ्रम समाप्त हो जाए। बोले, आपका भ्रम कैसे समाप्त होगा? बोले, भगवान की कथा विस्तार से हमको सुना दीजिए, ये कथा ही जीवन के भ्रम को समाप्त कर देगी। भरद्वाज जी की चतुराई समझ गए याज्ञवल्क्य जी। प्रदर्शन करिए, जब वास्तव में श्रोता प्राप्त हो जाए, श्रोता कौन? जो भगवान की कथा सुनने के लिए लालायित रहे, तो ऐसे श्रोता को प्राप्त करके, कथा सुनकर श्रोता को जितना आनंद नहीं आता, उससे अधिक आनंद वक्ता को कथा सुना करके प्राप्त होता है। ए याज्ञवल्क्य ऋषि आनंद में आ गए। बोले, मैं आपकी चतुराई समझ गया, मैं समझ गया, आप
जाग बलि का बोले मुस्काई, जाग बलि बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, राम भगत तुम मन क्रम बाणी, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चतुराई तुम्हारे में जानी, चार